बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर में जो हमने लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज़ का शुरू किया था, नमाज जनाजा और अहकाम, तो उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो लोग मैयत के पास मौजूद हो उन पर क्या जिम्मेदारियां हैं। तो 4-5 पॉइंट्स हमने उसमें बताए थे। उम्मीद है कि आपको वो याद होंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 ये था कि मैयत की दोनों आंखें बंद की जाए। दूसरा पॉइंट ये था कि मैयत के जोड़ नरम किए जाए ताकि वो सख्त ना हो जाए। तीसरा पॉइंट ये था कि मैयत के जिस्म को ऐसे कपड़े से लपेटे जो उसके पूरे जिस्म को छुपाए। तो चौथा पॉइंट था कि तजहीज़ नमाज जनाजा तदफीन में जल्दी करना। पांचवा पॉइंट इसी तरह से था कि मैयत को उसी इलाके में दफन करे जिसमें वो वफात पाए। तो जिसने भी अभी तक वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वो पहले लेक्चर 1 को देखे, लेक्चर 1 को अच्छे से सुने, उसको समझे, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे आए। तो इस लेक्चर नंबर 2 को, जैसे कि आप इसका नाम देख रहे होंगे, मैयत का गुस्ल, यानी कि इसमें हम गुस्ल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मैयत का गुस्ल जो है, गुस्ल देना, कफन देना, उसका नमाज जनाजा पढ़ना और उसे दफन करना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया कहलाता है। अब ये फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है? यानी कि जब कुछ मुसलमान इसे अदा करे तो बाकियों की तरफ से ये अदा हो जाता है। यानी कि जब कुछ मुसलमान इससे अदा करे तो दूसरों से गुनाह साक़त हो जाता है। ठीक है, वो होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। अब सवाल पैदा उठता है कि गुस्ल का हकदार कौन है? अगर मर्द या औरत दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें ये जानना होगा कि गुस्ल का हक सबसे ज़्यादा किसको है। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने पहला पॉइंट मेंशन किया है कि मैयत का वसी। वसी कौन होता है? यानी वो जिसकी मैयत ने वसीयत की हो कि वो उसका गुस्ल दे, तो सबसे पहले वही उसका हक रखता है कि वो उससे गुस्ल दे। नंबर 2 पे आता है उसका बाप। ये याद रखिए कि यह हम मर्द का जब इंतकाल हो जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। औरत का जब इंतकाल हो जाए उसके बारे में हम आगे देख लेंगे। फिलहाल हम मर्द की बात कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे उसका बाप आता है, क्योंकि बेटे और बाप का रिश्ता जो होता है बहुत ही शफीक और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानने वाले होते हैं। लिहाजा करके दूसरा जो प्रेफरेंस देनी है हमें, वो उसके बाप को देनी है। तीसरे नंबर पे आते हैं करीबी रिश्तेदार, जैसे बाप के अलावा हो गया भाई, हो गया उसका मामू, चाचा, चाचा का बेटा जो है चचेरा भाई, ऐसे ही कुछ मतलब जो करीबी रिश्ते में आते हैं, तो वो तीसरे नंबर पे इसका हक रखते हैं, मैयत को गुस्ल देने का हक। चौथे नंबर पे उससे कम करीबी रिश्तेदार, यानी कि इसी तरफ से हम देख लेंगे कि फिर दूर के रिश्तेदार देख लेंगे अगर करीबी रिश्तेदार मौजूद ना हो। अब हम देख लेते हैं कि अगर मर्द के बजाय औरत का इंतकाल हो जाता है तो उस केस में सबसे ज़्यादा हक किसको है? सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख लेते हैं वही चीज़ कि यहाँ पे भी वसी आता है, यानी कि वो औरत जिसकी उसने वसीयत की होगी कि फलानी औरत मुझे गुस्ल देगी, तो सबसे पहले हक उसको जाता है। दूसरे नंबर पे आता है उस औरत की माँ, और तीसरे नंबर पे उसकी बेटी। अगर उसकी बेटी होगी तो बेटी उसका हक रखती है, तीसरे नंबर पे हम प्रेफरेंस उसको देंगे। चौथे नंबर पे आता है करीबी रिश्तेदार, और पांचवें नंबर पे हम ले सकते हैं बिल्कुल जिस तरह हमने मर्द की केस में लिया कि उससे कम करीबी रिश्तेदार, यानी कि दूर के रिश्तेदार। एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, सवाल पैदा उठता है क्या जो हस्बैंड शौहर होता है क्या वो अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है? या इसका रिवर्स केस जो हम ले सकते हैं कि क्या बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है। इसका इजाज़त हमें दिया गया है।
جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اگر آپ مجھ سے پہلے وفات پا گئی تمہیں کیا غم ہے کہ میں خود تم کو غسل دوں گا۔ اس کی ریفرنس جو ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1465 اور امام البخاری حدیث نمبر 5666۔ اس کے علاوہ امام البانی نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو حدیث کی جو الفاظ عربی میں کچھ اس طرح سے ہے، ما ذرک لو مت قبلی فغسلتک، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہیں کیا غم ہے کہ میں خود تم کو غسل دوں گا، تو اس چیز کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں ان کی بیوی غسل دے، لہذا بالکل ویسے ہی ہوا، انہیں ان کی بیوی نے ہی غسل دیا۔ اس کے لیے ریفرنس جو ہے مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر